महाकाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में हम आप लोगों को लॉरेंस के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आइए इस ब्लॉग में चलते हैं और देखते हैं। महाकाल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी बात आप लोगों को बीच लाना चाहता हूं जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। चारों तरफ मीडिया में और पेपरों में पहले फ्रंट पेजों में सिर्फ एक चर्चा चल रही है, वो है लॉरेंस। आखिर ये लॉरेंस है कौन? क्या लॉरेंस को आप जानते हैं? नहीं, मैं आप लोगों को सही से बताने जा रहा हूँ कि लॉरेंस है कौन। आइए इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को मैं बताता हूँ। एक छात्र से किंग ऑफ क्राइम तक का सफर था। कैसे बना लॉरेंस गैंगस्टर की जुबानी लॉरेंस की कहानी एकदम 100% सच। गांव वालों की जुबानी बताते हैं कि 7वीं 8वीं क्लास तक यह गांव में ही पढ़ा और बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। अगल बगल के गांव वाले सभी लोग इसको अच्छा समझते हैं। 100% यह खरा सोना था, 24 कैरेट यह सोना था लॉरेंस। आज के खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस। सभी का पता लगाने के लिए कई मीडिया टीम लॉरेंस के घर पहुंची तो पता चला कि लॉरेंस वाकई में सही व्यक्ति था और इसे झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। दोस्तों, लॉरेंस के गांव घुसते हैं। गांव घुसते ही एक लाल रंग की बिल्डिंग दिखती है। वाले इसे महात्मा श्री साहेब रामजी राहड़ का मंदिर समझते हैं। साहेब रामजी राहड़ लॉरेंस के परदादा थे हुए। लॉरेंस इस मंदिर में रोज आता था और सेवा सत्कार करता था। लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई बताते हैं कि उनके पूर्वज एक ग्रंथ लिखा हुआ है और इस ग्रंथ में जंगली जानवरों का और वन पर्यावरण के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है। दोस्तों, हमने बहुत निष्कर्ष निकाला और इस निष्कर्ष नतीजे पर हम पहुँचे कि बिश्नोई आखिर होता क्या है। बिश्नोई मतलब 20+9 आते हैं। हम दिखाते हैं आपको 20+9 से बना हुआ है बिश्नोई, जिसमें 29 नियम होते हैं। 29 नियमों का ये पालन करते हैं बिश्नोई समाज। और जिसमें पहला एक नियम है वन पर्यावरण की सुरक्षा, साफ सफाई, हरे वृक्षों को देखभाली करना, उनकी कटाई नहीं होने देना और वन प्राणियों के रक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। इसको लेकर बिश्नोई समाज, इस ग्रंथ को लेकर बिश्नोई समाज आज भी उस ग्रंथ का पालन करते हैं और उसके नियमों अनुसार ये चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक अजूबो चीज़ बताता हूँ कि जिस समय सलमान खान से इनकी लॉरेंस और सलमान खान की दुश्मनी कैसे हुई। दोस्तों, सलमान खान एक हिरन मारे थे और उस हिरन का सज़ा इनको कोर्ट के द्वारा दिया गया था, 5 साल की कैद। मगर ये फिल्मी स्टार होने के नाते ये जमानत पे छूट गए थे। तो दोस्तों, मगर बिश्नोई समाज ने इस बात को रखा था कि इन्होंने हिरन मारा है। उनके सभी गांव वाले पूर्वजों लोग सभी लोग कहे कि अगर ये हिरन मारे हैं तो अगर कानून इनको सज़ा दे दी है तो जाकर हमारे पूर्वजों का एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर ये माफ़ी मांग लें, हम लोग इनको माफ़ कर देंगे। दोस्तों, अभी तक सलमान खान न माफ़ी मांगने गए और इनकी दुश्मनी अभी तक चल रही है। लॉरेंस के द्वारा इनको धमकाया भी गया है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। सरकार बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था सलमान खान को दिया हुआ है। अगर हम ठीक है गलती किए हैं, हमें कानून अगर सज़ा दे दिया है, तो अगर हमारे समाज अगर माफ़ी मांगने को कह रहा है तो इसमें क्या होता है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है और उनके एक ग्रंथ में से जीव प्राणियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो उसमें से हिरन को वो भगवान से भी ज़्यादा समझते हैं। तो अगर हिरन के बच्चा, अगर चाहे हिरन की माँ जैसे होती है, हिरन की अगर माँ मर जाती है और उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अब माँ उसकी ख़त्म हो गई तो उसको दूध खाना पीना कौन खिलाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे हिरन के बच्चों को बिश्नोई समाज की औरतें उनको अपना दूध पिलाकर उनको जीवित रखती हैं।
तो एक ये भी सोचने की बात है कि अगर वो समाज में आकर माफ़ी मांगने को सलमान खान को कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाई गलती होती ही है, भगवान के सामने माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांग लेते हैं। दोस्तों, मैं यह बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं और दिन में 2 बार हनुमान जी का पाठ करता है और 2-3 लीटर दूध पीते हैं, 5-6 घंटा कड़ी एक्सरसाइज व्यायाम करता है। इस खौफ को दूर करना है, आपस में हम सभी को भाईचारे बनाकर हमें आपस में रहना है और सभी को प्रेम भाव से ही रहना चाहिए। फिर दोस्तों, फिर हम अगले ब्लॉग में आप लोगों के पास उपस्थित होता हैं। चलते हैं, शाम भी हो चुकी है। फिर हम आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय महाकाल।